बड़ा बयान, एक नया बयान यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमने भारत के साथ मित्रता खो दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हमने भारत के साथ अपनी मित्रता खो दी है। अभी आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन जो चीन में हुआ वहां से लौटकर वापस आए हैं। व्लादिमीर पुतिन थे वहां पर, शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई और वो जो तस्वीरें थी वो पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा हाईलाइट हुई हैं और एक तरीके से एक संदेश भी यूएस और डोनाल्ड ट्रंप को जाता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद भी उन्होंने एक और बयान दिया था कि किस तरीके से जो रूस है या चीन है और जो भारत है आज साथ मिलकर एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी वाली बात उन्होंने यहाँ पर उठा दी थी। लेकिन एक बड़ा बयान अभी जो सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमने भारत के साथ अपनी मित्रता खो दी है, दोनों देश चीन के प्रभाव में आ गए हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जरा समझते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं। मृत्युंजय, जरा बताइए, ये जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर बयान दे रहे हैं कि भारत के साथ मित्रता खो दी है, चीन के जो इफेक्ट है या इस तरीके से उनकी बातों में दोनों देश आ गए हैं, क्या निकाले इस बयान का मतलब? देखिए, ये ट्रंप का जो ये बयान है ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्टली ट्रंप ने कहा क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ट्रंप ने कहा है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने भारत को और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, हमने अपनी मित्रता खो दी है चीन के हाथों। और उन्होंने ये भी कहा है कि मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रोस्पेरियस फ्यूचर टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है? जब बात ये ट्रंप कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे है कि ट्रंप की झुंझुलाहट साफ तौर पे सामने आ रही है। जब अभी हाल ही में एससीओ समिट में आपने देखा कि किस तरह से रूस, चीन और भारत एक मंच पर दिखे थे, इससे ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई है। और इसीलिए ट्रंप जब ये बयान दे रहे हैं तो अब इसका एक बड़ा मतलब ये है कि अब तक ऑयल के मोर्चे पर ट्रंप सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट कर रहा था। ट्रंप ने यह कहा कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदता है, इसके लिए हम अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, जबकि हकीकत ये थी कि भारत से ज़्यादा चीन ने रूस का तेल खरीदा था, लेकिन चीन के ऊपर इस तरह का कोई भी प्रतिबंध अमेरिका ने नहीं लगाया था या कोई टैरिफ नहीं लगाया था। लेकिन अब ट्रंप के इस तरह के बयान से अब ये साफ हो गया है कि अब चीन भी ट्रंप के रडार पर है। मतलब ये कि चीन के साथ भी अब अमेरिका के रिश्ते खराब होते हुए साफ तौर पर दिखने लगे हैं। और ये इस बात की पुष्टि इससे भी हो रही है कि ये बयान तो अभी का हम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स पे दबाव बनाया कि आप भी रूस से तेल ना खरीदें और चीन के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बनाएं कि वो रूस को किसी भी तरह की मदद यूक्रेन से युद्ध में ना करे। तो एक तरफ यूरोपियन लीडर्स के जरिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की हो रही है। अमेरिका खुद अब चीन को लेकर बयानबाजी कर रहा है कि चीन के हाथों भारत और अमेरिका वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। तो मतलब यह है कि अब चीन से अमेरिका की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। और जिस तरह से एससीओ समिट में तीनों लीडर सामने आए, रूस के, भारत के और चीन के, इससे ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में टैरिफ की जो लड़ाई, हालांकि दुनिया भर में ये लड़ाई छिड़ी थी, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच ये सबसे ज़्यादा तल्ख रूप अख्तियार किया था टैरिफ की लड़ाई ने। अब लगता यह है कि इस तरह के बयान से आने वाले वक्त में चीन के साथ अमेरिका की लड़ाई टैरिफ के मोर्चे पर और बढ़ सकती है, जो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए एक बैड सिग्नल होगा। लेकिन हाँ, ट्रंप कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी दिख रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि जो टैरिफ की लड़ाई उन्होंने छेड़ी है वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है अमेरिका को। अमेरिका के अंदर एक बात जरा बताइए, जैसा आप बता रहे हैं, हमने जो सोशल मीडिया पर, अपने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट पर बाकायदा पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी की तस्वीर डाल के उन्होंने ये पूरा संदेश दिया जो अभी आपने बताया भी दर्शकों को। आपने बताया कि एक तरीके से निशाना चीन पर साधा है, रूस को भी घेरे में लिया है, बौखलाहट जताई है। लेकिन भारत के साथ आगे आने वाले समय में जो रिश्ते हैं, क्योंकि हमने बार बार भारत की तरफ से भी देखा कि हम अपने स्टैंड पर तो बिल्कुल कायम है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अब भारत और अमेरिका के जो खासतौर पर रिश्ते हैं वो क्या लंबे टाइम तक अब कड़वे हो गए हैं?
देखिए कहीं ना कहीं ट्रंप को अब इस बात का एहसास हो गया है कि जो लड़ाई उन्होंने टैरिफ को लेकर छेड़ी है वो ज़्यादा हो गया है और इसका खामियाजा अल्टीमेटली यूएस के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये एहसास अमेरिका को धीरे धीरे हो रहा है। अब खुल के ट्रंप तो बोल नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने ये लड़ाई छेड़ी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत के रिश्ते बहुत ना बिगड़ें, क्योंकि ट्रंप को ये एहसास होने लगा है कि भारत एक पुराना मित्र है। भारत के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते अमेरिका के रहे हैं पहले भी, तो उस लिहाज से इंडिया को खोना अमेरिका के लिए भी बिजनेस के तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसानदायक वाली बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि अब उसको पैचअप ट्रंप कैसे करेंगे। अब ट्रंप ने पहले इंडिया को टारगेट किया, अब चाइना को टारगेट कर रहे हैं, तो हर तरफ से अब अमेरिका और ट्रंप जो है वो घिरते हुए दिख रहे हैं। और ट्रंप की अंदरूनी हालत इसलिए भी ठीक नहीं है कि आप वहाँ पर देखिए कि लीगल मैटर चला गया ये टैरिफ वाला। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप का ये टैरिफ लगाना गलत है। फेड से ऑलरेडी जो वहाँ का अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वहाँ पर ट्रंप ने खुद एक युद्ध छेड़ दिया आप कहें फेड चेयरमैन के खिलाफ। तो अंदरूनी हालात भी ट्रंप के पक्ष में नहीं है और बाहर की दुनिया की दोस्ती देखकर उनको और बौखलाहट हो रही है। तो हो सकता है कि चाहे तो ट्रंप, जैसे कि फेज़ 1 में हुआ था टैरिफ के कि ट्रंप के रुख नरम पड़ गए थे, हो सकता है कि अब फेज़ 2 में भी या तो रुख नरम पड़ जाए या फिर इसका अंजाम कुछ और भी बेहद ख़राब हो सकता है अगर चाइना के साथ टैरिफ को लेकर अमेरिका की लड़ाई और बढ़ जाती है तो। लेकिन एमजे ये बताइए, क्या यूएस ये अफोर्ड कर सकता है? मतलब रूस और भारत और चीन का एक साथ आना। हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो एशिया के जो ये जिन देशों की हम बात करें, लगभग 40% यहीं से आता है। जो चीप लेबर फोर्स है या जो इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, आने वाले टाइम में इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। क्या यूएस या यूरोपियन यूनियन आने वाले टाइम में ये अफोर्ड कर सकता है अलग थलग रखना ऐसे देशों को अपने से? यह बहुत मुश्किल होगा यूएस के लिए, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। जरा मैं इसको और डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए दुनिया के 3 बड़े देश, 3 बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी, इंडिया, रूस, चीन, अगर एक प्लेटफॉर्म पे है तो इन तीनों देशों को इग्नोर करना अमेरिका के लिए कितना आसान होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि भारत को अमेरिका ने टारगेट किया, लेकिन हमारा स्टैंड डे 1 से ये क्लियर रहा कि हम अपने राष्ट्रहित के सामने या उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे कुछ रेड लाइंस डिफाइन किए थे हमने टैरिफ पर कि हम एग्री प्रोडक्ट को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे ताकि इंडियन जो फार्मर हैं उनको नुकसान ना हो। हमने जीएम को अलाउ नहीं किया, जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट को अलाउ नहीं किया। हमने डेयरी पर बिल्कुल हम झुकने को तैयार नहीं हुए। तो हमारे जो रेड लाइंस डिफाइन थे उस पर हम कायम है। रूस पर जब अमेरिका ने ये धमकी दी कि 25% का हम अतिरिक्त टैरिफ इंडिया पर लगाएंगे अगर इंडिया रूस से कच्चा तेल खरीदता है, तो इंडिया ने बिल्कुल नहीं रोका। और ताज़ा बयान भी भारत सरकार का यही है कि हम कच्चा तेल रूस से खरीदते रहेंगे। चाइना का आपको याद होगा कि जब फेज़ 1 टैरिफ की शुरुआत हुई थी, अमेरिका 50 लगाता था, चाइना 100 लगाता था। अमेरिका 100 लगाता था, चाइना 200 लगाता था। तो मतलब ये कि ना तो चाइना झुकने को तैयार था, भारत तो कतई नहीं, और रूस भी नहीं। रूस ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप चाहे यूक्रेन को लेकर लाख दबाव अमेरिका बनाए, लेकिन रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो उनकी पॉलिसी है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इन तीनों देशों का मुकाबला अमेरिका के लिए करना बहुत मुश्किल होगा, टफ होगा, और इन तीनों देशों को इग्नोर करना भी अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, और ये झुंझलाहट साफ नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ दिखाई रहे हैं कि जब ये हंसते खिलखिलाते चेहरे एक मंच पर सामने आए तो साफ तौर पर वेस्ट में बैठे डोनाल्ड ट्रंप जरूर जल रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्योंकि शुरुआत टैरिफ से हुई थी, उसके बाद बात नोबेल प्राइज पर पहुंच गई और उसकी खींच साफ तौर पर नजर आई। ये जो बयान पर बयान और ये जो अभी ताजा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, कूटनीतिक मोर्चे के लिहाज से या फिर आर्थिक मोर्चे पर ये ज्यादा आपको लग रहा है जो स्ट्रेस कर रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, और देर सवेर ये बात अमेरिका को समझ में आएगी। और आप देखिए खुद अमेरिका में ये बात अब होने लगी है, होने क्या मतलब ऑफिशियल है। आप देखिए कि जो यूएस के सीनेटर हैं डिक डर्बिन, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसने इंडिया को पुश किया है चीन के नज़दीक जाने में। तो कुल मिलाकर ट्रंप अपनी पॉलिसी में ही गिरते दिख रहे हैं। ट्रंप ने क्या क्या चाल नहीं चली, आप देखिए, आपको याद हो, आप देखिए पहलगाम का इतना बड़ा हमारे यहाँ अटैक हुआ, उसके बाद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को अपने यहाँ बुलाते हैं, मुनीर को अपने यहाँ बुलाकर डिनर करवाते हैं। वो चाहते थे कि इससे इंडिया परेशान हो जाएगा, लेकिन हमने जो संयम का परिचय दिया है पूरी टैरिफ की बातचीत में, या जब से टैरिफ वार शुरू हुआ है, इंडिया ने जो संयम का परिचय दिया है, जो फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर इंडिया ने जो
एकजुटता दिखाई है और जो एक संयम दिखाया है, उससे ट्रंप को ये एहसास हो गया कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा और डेटा भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने क्या बोला? डेड इकोनॉमी। आप देखिए हमारे जीडीपी के नंबर्स कितने शानदार आए, तो ये ट्रंप को एक करारा जवाब था। हमारे आप देखिए पीएमआई के नंबर कितने शानदार आए, जीडीपी के नंबर कितने शानदार आए, अभी आप देखिए जीएसटी रिफॉर्म कितना बड़ा हुआ है देश में। तो हमारी कंजम्पशन की इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है कंजम्पशन की। हो सकता है कि हमें अल्टरनेट मार्केट तलाशने में थोड़ा वक्त लगे,